जय गुरुदेव। आज तारीख 16/8/21 सोमवार। कल रविवार को मैं बाहर था। मीरा ने कह दिया कि ऐसे पति मुझे नहीं चाहिए जो जन्मे और मर जाए। मैं तो प्रभु से ब्याह करूंगी, मेरा चांदला अमर हो जाए। गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि गोपियाँ वैराग्य भाव को प्राप्त हुई। उनको अब संसार के बाल बच्चों में रस नहीं है, लेकिन सर्वेश्वर में रस है, जो सबकी आत्मा है, सब में रममाण है। ऐसे प्रभु में उन्होंने अपना मन दे दिया है, इसलिए वासना से पर हो गई। गोपियों के ये उत्तर सुनकर प्रभु मौन हो गए। प्रभु परीक्षा करने चाहते थे कि गोपियों में सचमुच संसार भाव है या वैराग्य भाव है। और गोपी ने उत्तर ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रभु हम तो आपके लिए हैं, संसार के लिए नहीं है। हमें संसार से कुछ लेना। तो क्या हुआ? प्रभु की परीक्षा में गोपियों को 100 में से 100 मार्क मिले, 100%। और 100 में से 100 मिला तो फिर प्रमाण पत्र भी देना चाहिए। तो भगवान ने सर्टिफिकेट दिया। क्या दिया? देखिए व्यास जी के शब्दों में, इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोप्यरीरम। बस इनकी ये सब बातें सुनी। विक्लवितम तो योगेश्वरेश्वर, ध्यान दे ये शब्द फिर से, योगेश्वरेश्वर। उन्होंने क्या किया? रहस्य हसे, गोपी पर दया लाए। सदयम गोपी आत्मा रामोप्यरीरमर, आत्मा राम होते हुए भी उन्होंने रमण किया। यहाँ योगेश्वरेश्वर और आत्मा राम, ये दोनों विशेषण बहुत बहुत महत्व के हैं। यदि रास पंचाध्यायी का सार प्राप्त करना हो, कि महर्षि व्यास की कलम है, वो हमेशा कई अद्भुत चीजें ही देते हैं। यहाँ देखिए कि प्रभु के विषय में जो काम वासना का आरोप करते हैं ना, उन्हें समझ नहीं कि प्रभु आत्मा राम है। देखा, वो दूसरे से क्रीड़ा। गुरुदेव ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। वृद्ध दादा है या बड़ा पिता है, छोटे बच्चे के साथ खिलौना खेलता है, तो क्या जैसी भावना या वृत्ति या छोटे बच्चे की है, ऐसी दादा की थोड़ी हो सकती? कभी नहीं। दादा तो उसको प्रसन्न करने के लिए उसमें जाते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं। ये प्रभु आत्मा राम है, उसको गोपियों साथ रमण करने की जरूरत नहीं। गोपियों सब कुछ छोड़ कर आई है तो उसको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए। और याद रखे, रमण शब्द, देखो गुजराती में शब्द आया है रमता है। बच्चा रमता है, तो रमता है वो रमण है। और रमण संस्कृत में से आया, रमता। अब बच्चा रमता है ऐसा कहेंगे तो क्या बच्चा में काम वासना आ गई? कभी नहीं। उसी प्रकार भगवान ने रमण किया तो उसका मतलब काम वासना नहीं है। सुनिए आगे, महर्षि पाणिनि ने कहा है, स्तंभ करणयो हो रमि जपो हो। ये अध्याय 3 पाद 2 सूत्र 13। इस सूत्र में स्तंभे रमः ये उदाहरण दिया है, जो हस्ती यानी हाथी का वाचक है। स्तंभ यानी तृण, तणखला।
ग्रास, और उसके गुच्छे के साथ जो खेलता है वो स्तंभे रम यानी हाथी है। अब यहाँ रम धातु के प्रयोग से क्या विषय वासना है? घास के साथ हाथी का खेलना क्या विषय वासना? कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार प्रभु ने रमण किया, क्योंकि रम धातु जो है वो वासना का पोषक नहीं है। अच्छा, गुरुदेव आगे कहते हैं कि गुरु यहाँ भगवान के लिए योगेश्वरेश्वर शब्द का प्रयोग है। ध्यान दीजिए मित्रों, ये कोई छोटी बात नहीं। योगी वो होता है जो अपने कार्य में तल्लीन हो जाता है। कहते हैं एक बार न्यूटन अपने संशोधन में लग जाए, उसको खाने पीने की भी इच्छा नहीं रहती थी। उसका नौकर आए, थाली रख कर चला जाए, वो लेबोरेटरी में काम करते रहे, कभी कभी वैसा ही पड़ा रहे। एक दिन एक मित्र ने उसकी परीक्षा करने चाहा, खाना रखा दिया, फिर वो आया, वो स्वयं खा गया, थालियाँ खाली हो गई, डिश खाली हो गई। और जब अपने संशोधन कार्य से वो योगी समान न्यूटन को जब पता चला, देखा, समझ मिला, अरे मैं भूखा हूँ और थाली तो खाली है, क्या मैंने खा लिया? अब देखिए, देखा नहीं, वो पता नहीं चलता। मित्रों, इसकी अनुसंधान में मैं अपना भी उदाहरण दे सकता हूँ। पता नहीं, गुरु कृपा से मैं पढ़ने लिखने में बैठ जाता था, मेरी पत्नी आके कॉफ़ी रख देती थी। कभी कभी वो इतनी ठंडी हो जाए, फिर दोबारा तिवारा आके कह रहे अभी तक नहीं पी आपने। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि कॉफ़ी ली, मैंने पी ली, वो ग्लास कप लेकर चली गई, और फिर पढ़ते पढ़ते याद आया, अरे कॉफ़ी पीना है। मैंने कहा अरे मेरी कॉफ़ी, तो कहती है साहब, उस समय मुझे वो शेठ कहती थी, शेठ आपने कॉफ़ी पी ली, कहो तो मैं दूसरी बना। मैंने पी ली, अच्छा चलो चलेगा। फिर मैं फिर पढ़ने बैठ जाता था। मतलब जब आप किसी में रत हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, तो योग हो जाता है। और योग न्यूटन को भी हुआ था। तो योग के कारण अब उसके जो ईश्वर वो होता है योगेश्वर, उसमें जो श्रेष्ठ है। और ऐसे योगेश्वरों के भी ईश्वर है कौन? भगवान श्री कृष्ण। अब उनको विषय वासना कैसे आएगी? इसलिए याद रखो। फिर गोपियों से रमण किया, उसका लंबा चौड़ा वर्णन गुरुदेव ने नहीं दिया, कोई जरूरत नहीं उसकी। लेकिन गोपियों में किसी को मान हुआ, किसी को अभिमान हुआ। व्यास भगवान कहते हैं, तासाम तत्सौभगमदम वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। उन लोगों का क्या हुआ? सौभाग्य। अरे प्रभु कैसे हमारे साथ आ गए, हाँ, वी आर हैप्पी, वी आर लकी, वी आर समथिंग इन दिस वर्ल्ड, ऐसा अभिमान आ गया। तो भगवान ने उस सौभाग्य का मद देखा, और दूसरा शब्द किया है मान भी देखा, और प्रशमाय प्रसादाय, जो मद था, अभिमान था, उसका प्रशमन करने के लिए, शांत करने के, ठंडा करने के लिए, और जो मान था उसको मनाने के लिए, प्रसादाय, प्रसन्न करने के लिए प्रभु। अब गुरुदेव बताते हैं कि यहाँ समझो, अन्य गोपियों को अभिमान हुआ, माता राधिका को मान हुआ। मान, मद और मान, ये दोनों की लक्ष्मण रेखा बड़ी पतली होती है। मद वो होता है कि जिसके योग्य आप नहीं है और वो भी आपको मिल जाए तो आपको आई एम समथिंग ऐसा होने लगे, तो ये हुआ मद। लेकिन जिसको आप योग्य है
लेकिन वो आपको नहीं मिले तो मन में जो सेंस होती है वो होता है मान। जो मान अन्य गोपियों के योग्य नहीं था वो उसको मिला तो गोपियों को मद हो गया। और माँ राधिका जिसको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो इन बीच में नहीं मिला तो उसको मान पैदा हुआ। तो क्या है, देखिए दो क्रियापद व्यास के। जो मद है उसको प्रशमाय, उसका शमन करने के लिए, और जो मान है उसका प्रसादन करने के लिए, यानी और गोपियों को पाठ पढ़ाना है। और माता राधिका जिसके साथ वो अंतर्ध्यान हो गए उसको प्रसन्न करना है, इसलिए प्रभु वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। तो ये है भगवान व्यास की विशेषता जो दिखाती है कि प्रभु कितने महान हैं। जो ये नहीं जानते हैं वो ही इसमें काम वासना का आक्षेप करते हैं। आज समय कर गया इनका, इसी विषय का फिर गुरु कृपा से कल करेंगे विस्तार। हरि ओम तत्सत।